बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं अपने तमाम देखने वालों को उनके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल विलेज फार्म पे खुश आमदीद कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज जिस मौजू के बारे में मैं आपसे मालूमात शेयर करूँगा वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर आपने अपने फार्म को बढ़ाना है, अपने जानवरों में इजाफ़ा करना है और अपनी नस्ल तैयार करनी है, तो अगर आपने सिर्फ दूध का कारोबार करना है कि यानी भैंसें ले आनी है ख़रीद के 2-3 महीने उनसे दूध लेना है, उसके बाद फ़रोख्त करके और ताज़ा भैंसें ले आनी है, तो फिर इतनी अहमियत आपके लिए इस मौजू की नहीं है। लेकिन अगर आप जो कि असल प्रॉफिट होता है कि अपने अपने जानवर तैयार करने हैं, अपनी नस्ल तैयार करनी है, तो आपके लिए ये बातें इंतहाई मुफीद साबित होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप मालूमात हासिल करके अपना भी फ़ायदा कर सकें और दूसरों के साथ शेयर करके दूसरों का भी फ़ायदा कर सकें। आज जब बाइक पे मैं शहर से गांव की तरफ वापसी आ रहा था तो रास्ते में एक मुसाफिर खड़ा था, तो उसने इशारा किया कि भाईजान मुझे भी साथ लेते चलें। तो मैंने कहा जी मोहतरम, जी बिल्कुल ज़रूर आएँ, बैठ जाएं। तो फिर गपशप स्टार्ट हो गई। भाई से पूछा कि क्या करते हैं, क्या काम शाम है। तो उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे वगैरह जो फैमिली है वो तो शहर में होते हैं क्योंकि बच्चों की तालीम का मसला है, गाँव थोड़ा दूर है तो आने जाने में मसला है। लेकिन मैं गाँव में होता हूँ और मैंने जानवर रखे हुए हैं, अपनी थोड़ी सी ज़मीन है और थोड़े से जानवर रखे हैं और दूध का कारोबार करता हूँ। दूध की जो मार्केट है वो इधर हम जिधर फैमिली मेरी रहती शहर में, उधर ही हम डायरेक्ट घरों में दे देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सिस्टम चल रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र है। ऐसे ही और गपशप हुई तो उन्होंने बताया कि पहले मैं फैक्ट्री में काम करता था, फिर 2-3 साल हो गए हैं मैं ये काम कर रहा हूँ। दूध के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सिस्टम निज़ाम है, मैंने भैंसें ख़रीदी हैं, लेकिन अब मैं इसे बढ़ाना चाह रहा हूँ अपने फार्म को और अपने बच्चे तैयार करना चाह रहा हूँ। लेकिन 8 महीने हो गए हैं मेरी भैंसें जो हैं वो नेक्स्ट प्रेग्नेंट नहीं हो रही। इस सिलसिले में बड़ी परेशानी है। वो उन्होंने दूध भी काफ़ी कम कर दिया है, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता दूध भी कम हो गया और आगे प्रेग्नेंट भी नहीं है। तो मेरी जो कीमत है, लागत है, कॉस्ट है, वो ज़्यादा होती जा रही है। अब मुनाफा मेरा कम होता जा रहा है। तो अगर मज़ीद वो प्रेग्नेंट ना हुई तो फिर मुझे बड़े मसले पेश आएंगे। इस वाले से बड़ी परेशानी है भाईजान। तो मुझे भी बड़ी तशवीश हुई ये बात सुन के कि इतनी देर हो गई है तो प्रेग्नेंट तो उन्हें लाजमी होना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या खुराक वगैरह सारी चीज़ें ठीक हैं, तो उन्होंने बताया जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन अपनी है तो ठीक है, खुराक वगैरह ठीक है उनकी। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या वो बोलती नहीं है, तो उन्होंने बताया नहीं वो बोलती नहीं है। यानी जब भैंस या गाय वगैरह या जानवर हीट में आता है तो आपके इल्म में होगा जो भाई ये काम करते हैं कि वो ऊंची आवाज़ें निकालते हैं जिन्होंने कहते डेंग दी। तो उन्होंने बताया कि कोई आवाज़ें नहीं निकालती जिसकी वजह से वो हीट में नहीं आ रही। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या वो तारे वगैरह करती हैं, तो भाई ने बताया कि तो उन्हें इल्म ही नहीं था इस बात का कि तारें वगैरह क्या होती हैं, क्योंकि उन्होंने 2-3 साल से ये काम कर रहे थे। लेकिन उन्हें सिर्फ यही पता था कि जानवर जब हीट में आता है तो वो आवाज़ें निकालता है और उसे तब पता चलता है जी कि हीट में आ गया। इसके अलावा और कोई निशानी नहीं है। जबकि आजकल तकरीबन 80% जानवर ऐसे हैं जो आवाज़ें नहीं निकालते बल्कि साइलेंट हीट होती है उनकी। साइलेंट हीट का मतलब है जी आवाज़ नहीं निकालते लेकिन निशानियां शो करते हैं कि वो हीट में आए हैं। और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जानवर की जो पेशाब वाली जगह है उससे म्यूकस यानी साफ़ शीशे की तरह का मवाद बाहर निकलता है जिसे कहते हैं तारें करना। तो वो अगर वो जानवर कर रहा है तो ये बहुत बड़ी निशानी है कि जानवर आपका हीट में है और उसे आप प्रेग्नेंट करवा सकते हैं। और इसका जिसको इल्म होगा वही इसको जान सकेगा और टाइम से अपने जानवरों को प्रेग्नेंट करवाएगा और मुनाफा कमाएगा, अपने फार्म को बढ़ाएगा। और इसको चेक करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप जानवरों के अंदर रहें और एक दफ़ा दिन में जब वो बैठे हों उन्हें चेक करें और एक दफ़ा रात में। ज़्यादातर जानवर रात में तारें शो करते हैं, तो इसलिए वो भाई अब सुबह के वक्त तो काम शाम करके तो शाम को फिर अपनी फैमिली के पास, बच्चों के पास शहर चले जाते थे। तो रात को फिर चक्कर वगैरह नहीं लगाते थे जानवरों में, जिसकी वजह से उन्होंने कभी चेक ही नहीं किया था कि तारे वगैरह जानवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यही सबसे बड़ी वजह थी कि उन्हें पता ही नहीं था इस चीज़ का कि जानवर हीट में आ भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक निशानी देखनी थी कि जानवर बोलेगा तो हीट में आएगा। तो ये मैंने उन भाई को बताया कि आप लाजमी चेक करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद होगी कि आपके जानवर हीट में आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी यही निशानी है कि जानवरों के पेशाब वाली जगह से मवाद निकलता है, म्यूकस निकलता है। इसके अलावा और भी निशानियां जानवर शो करता है आवाज़ें निकालने के अलावा। मसलन वो बेचैनी महसूस करेगा और अपने जो नॉर्मल उसकी रूटीन है उससे हट के बार बार बाहर देखेगा,
پیچھے کی طرف دیکھے گا اور بے چینی محسوس کرے گا. تو یہ بھی چاند ایک علامات ہو سکتی ہیں, اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن سب سے مین چیز جو ہے وہ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جانوروں کو اگر وہ زیادہ دیر ہو رہی ہے ہیٹ میں نہیں آ رہے تو آپ دن کے ٹائم جب وہ بیٹھے ہوں اور رات کے ٹائم خصوصاً بالخصوص انہیں چیک لازمی کریں, جا کے دیکھیں کہ کیا وہ تاریں وغیرہ تو نہیں کر رہے. تو اس سے آپ ٹائم سے اپنے جانور کی ہیٹ کو پہچان سکیں گے اور پھر اسے پریگننٹ کروا کے اپنے ڈیری فارم کے لیے فائدہ مند بنا سکیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اور آپ ان باتوں سے فائدہ حاصل کر کے دوسروں تک بھی اسے شیئر کریں گے اور تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو میری ویڈیوز بنانے کا مقصد یہی ہے جی کہ عام جو روٹین کے چھوٹے فارمر ہیں جنہوں نے تھوڑے تھوڑے جانور رکھے ہوئے ہیں, تھوڑی سی زمین ہے ان کی اور 7 جانور بھی رکھے ہوئے ہیں, گاؤں میں اکثر لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں, اکثر اس پیشے سے منسلک ہوتے ہیں, تو ان کی جو عام روٹین ہے, ان کے جو طریقہ کار ہیں ان میں بہتری لائی جا سکے, ان کے علم میں اضافہ کیا جا سکے اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کا حل تلاش کر کے انہیں آگاہی فراہم کی جا سکے, تاکہ جو چھوٹے چھوٹے ڈیری فارمز ہیں, حویلیاں ہیں, ڈیرے ہیں, تھوڑے تھوڑے جانور ہیں, ان میں بہتری لائی جا سکے اور وہ زیادہ سے زیادہ اپنے جانوروں کو بہتر طریقے سے پال کے زیادہ سے زیادہ ان سے منافع حاصل کر سکیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور اس ویڈیو کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. پاکستان زندہ باد.